हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट आज हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास में गिवन है। यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन गिवन है। कौन कौन सी दो इक्वेशन गिवन है? एक तो है हमारे पास में √2x प्लस √3y इज इक्वल 0 और सेकेंड है √3x माइनस √8y इज इक्वल 0। सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में क्या, √2x प्लस सेकेंड इक्वेशन भी लिखेंगे, पहले पूरी लिख लेते हैं हम, प्लस √3y इज इक्वल 0। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद में हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे √3x माइनस √8y इज इक्वल 0। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद में अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे कि क्या है हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास में है √2x प्लस √3y इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, √2x तो यही है और जो प्लस का √3y है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, प्लस का √3y जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, माइनस का √3 अपॉन में √2 और क्या है y। ये हमारे पास में क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, मैंने आपको बताया अगर आप फर्स्ट इक्वेशन उठाते हो तो फर्स्ट में नहीं रखोगे, आप सेकंड में रखोगे। और अगर आप इक्वेशन 2 लेते हो वहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो आप फर्स्ट में रखोगे, है ना। जिस इक्वेशन को लेते हैं हम उसी इक्वेशन में वापस पुट नहीं करते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगी वैल्यू, वो देखना। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास में √3x और x की जगह क्या लिखेंगे अपन, माइनस का √3 अपॉन में √2y। ये हमने x की जगह वैल्यू पुट कर ली सेकेंड इक्वेशन में, माइनस का √8y इज इक्वल 0। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। देखो जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है, तो केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा और माइनस का साइन एज इट इज़ है, अपॉन में √2 y माइनस का √8y इज इक्वल 0। इसके अपॉन में 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, √2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √2 आएगा। अब ध्यान से देखना है मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ। √2 की टेबल में √2 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y माइनस 1 की टेबल में √2 कितने टाइम आते हैं, √2 टाइम। √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर लिख देता हूँ मैं 8 × 2 और y बाहर है और इक्वल में 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। दो कौन से काम, एक तो जो डिवाइड में √2 है वो इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। और आपको पता है जब मल्टीप्लाई में जाएगा 0 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस का 3y माइनस रूट के अंदर 8 × 2 कितना होता है, 16 होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 8 × 2 क्या होता है, 16। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन कि माइनस का 3y माइनस का 16y अपॉन में √2 इज इक्वल 0। कुछ नहीं किया, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। नीचे एज इट इज़ लिखा है माइनस का 3y और माइनस का अंडर रूट के अंदर 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अपॉन में √2y इज इक्वल। अब मैं इसको उधर भेज देता हूँ, डिवाइड वाले को उधर मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास में इक्वेशन है माइनस का 3y माइनस का 16y इज इक्वल 0 × √2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, यही होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 19y इज इक्वल 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है। और यहाँ पर मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, इसके पीछे रीज़न समझ लो। बड़ी डिजिट का क्या आता है, साइन।
y की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर, यानी माइनस का जो है 19y है इधर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y इज इक्वल 0 अपॉन में माइनस का 19, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या मैंने, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास में दो इक्वेशन गिवन थी, फर्स्ट और सेकंड। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, यहाँ से मैंने कुल मिला के x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालने के बाद में मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, जहाँ पर मुझे x दिख रहा है वहाँ पर मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद में मैंने इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया, तो हमारे को किसकी वैल्यू मिल गई, y की। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, ये केवल अभी हमारे पास में y की वैल्यू आई है। अब क्या निकालना बाकी है, x की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, एज यू विश। तो हम रखते हैं फर्स्ट में रख लेते हैं, आप चाहो तो सेकंड में भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो √2x, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y है, तो √3 तो एज इट इज रहेगा, इनटू y की जगह में क्या रख लूँगा, 0 इज इक्वल 0, यानी √2x प्लस √3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इज इक्वल 0, यानी √2x इज इक्वल में 0। x की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी x की वैल्यू हो गई 0 अपॉन में √2। इसको अगर आप फर्दर मोर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो, आंसर क्या आता है 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट, जिसमें हमारे पास में x और y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, लास्ट पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखना, और है भी थोड़ा सा बड़ा, ये फ्रैक्शन में दे रखा है। हमारे पास में दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है ये भी फ्रैक्शन में और सेकंड इक्वेशन भी फ्रैक्शन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन के अंदर गिवन है इसको हम प्रॉपर पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो देखना ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास में 3x अपॉन में 2 है, माइनस का 5y अपॉन में 3 है, इज इक्वल माइनस का 2 है। क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे, 2 है और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, 3 टाइम आते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, माइनस का साइन। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, 2 टाइम आते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y इज इक्वल माइनस का 2। ये डिवाइड वाला 6 जब इधर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल -2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 क्या होता है, 12 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अब इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं सोल्व करना चाहूँ सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल 13 अपॉन में 6, यही है हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन। x अपॉन में 3 है, सॉरी मैंने y लिख दिया था। अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ इसका 3 और 2 का, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, 2 टाइम, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, 3 टाइम, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल 13 अपॉन में 6। ये जो डिवाइड वाला 6 इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल 13 अपॉन 6, तो एज इट इज़ है। ये इधर कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई के अंदर चला गया 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास में इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। ये इक्वेशन नंबर 2। ये अभी तक तो केवल इक्वेशन ही बनी है, अभी तो इसको पूरा सोल्व करना बाकी है। कैसे सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन को देखो क्या है हमारे पास में, 9x माइनस का 10y इज इक्वल माइनस का 12, यही है हमारे पास में। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो माइनस का जो 10y है वो राइट साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 प्लस 10y। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं आगे लिख लेता हूँ, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन फाइनल हमारे पास में, यहाँ लिख देता हूँ मैं
x इज इक्वल, देखो यहाँ पर है हमारे पास में 9x इज इक्वल माइनस का 12 प्लस 10y। ये जो मल्टीप्लाई में 9 इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा। तो क्या बनेगी, x इज इक्वल माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। अब क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो लिखता हूँ मैं पुट the value of x, put the value of x in equation सेकेंड में रखेंगे हम, फर्स्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि फर्स्ट तो हमने पहले ले ली थी। तो अब सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x की जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 3y इज इक्वल 13। ये हमारे पास में इक्वेशन है। अब देखो 2 से 9 तो कैंसिल हो ही नहीं सकता है, तो फिर क्या करें, 2 को अंदर भेजो और 2 जब अंदर जाएगा तो दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है। तो जब 2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20y अपॉन में 9 प्लस का 3y इज इक्वल 13। इसके अपॉन में मैं 1 मान लेता हूँ क्योंकि मैं इनका एलसीएम लेने वाला हूँ। 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपको होगा सर 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। 9 के टेबल में 9 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 9 के टेबल में 9 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। और 1 को जब इन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 24 प्लस का 20y एज इट इज़। क्यों, क्योंकि जब इन 9 के टेबल में 9 1 टाइम आता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही डिजिट आती है। आगे देखो प्लस का साइन, 1 की टेबल में 9 कितने टाइम आते हैं, 9 टाइम। और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y इज इक्वल 13। 1 की टेबल में 9 कितने टाइम आते हैं, 9 टाइम। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27y। माइनस का 24 एज इट इज प्लस 20y प्लस 27y, इन दोनों को ऐड करना है। कहीं आप इन दोनों को मत करने लग जाना। देखो यहाँ पे y है और यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 47y इज इक्वल, जब 9 जो डिवाइड में इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस का जो 24 है ये एज इट इज़ है, प्लस का 47 भी y एज इट इज़ है। 13 9 जा कितना होता है, 117 होता है। माइनस का 24 जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 117 प्लस का 24 यानी 47y इज इक्वल, जब हम इनको ऐड करेंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा, 13 2 3 और 1 4 143। यही आ जाएगा हमारे पास में 1 7 8 9 10 11 141 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है हमारे पास में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखना। मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी y आ जाएगा 141 अपॉन में 47। 47 की टेबल में 141 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली हमारे पास में, 3। y की वैल्यू अगर 3 आ गई, ध्यान से देखना, मुझे कैसे पता चल रहा है कि 3 टाइम आएगा, तो आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये फिक्स क्वेश्चन है आरबीएसई बोर्ड में, तो वैसे भी कि हाँ यही क्वेश्चन बन के आता है सीबीएसई में भी, तो आपको पता चल जाएगा 3 टाइम जा रहा है। अदरवाइज 47 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 टाइम या 3 टाइम में आपको पता चल जाएगा कि हाँ चला गया। y की वैल्यू 3 आ गई, तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू को आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लो या सेकेंड में रख लो, किसी में भी रख सकते हो आप, या फिर आप इधर भी यहाँ पे जो हमने ऊपर x निकाला था यहाँ भी आप पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो एज यू विश। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम, फर्स्ट में रख लेते हैं। मैं हमेशा फर्स्ट में क्यों रखता हूँ या फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों उठाता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए, एक ही मेथड को जब फॉलो करते हैं तो हमारे वो माइंड में फिक्स हो जाता है, तो हमारे एग्जाम में गलती होने के चांसेस कम से कम रहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं y की वैल्यू अगर मैं इसमें रखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, देखो 9x तो एज इट इज़ है, माइनस का 10 इंटू y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y की वैल्यू हमारी आई थी 3, y की वैल्यू कितनी आई थी,
ये आई थी हमारे पास में 3, तो यहाँ रख देंगे y की वैल्यू 3 इज इक्वल माइनस का 12। आगे जब हम इसे सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, 9x तो एज इट इज़ माइनस का 30 है, 10 इंटू 3 30 होता है, इज इक्वल माइनस का 12। 9x इज इक्वल माइनस का 12 है, माइनस का 30 जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, यानी 9x इज इक्वल प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 30 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है, और बड़ी डिजिट का साइन आता है तो 30 पड़ा है तो प्लस का साइन आ गया। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हमारे पास में फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई, और x की वैल्यू कितनी आई है, 2। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट में हमें ये एक लाइन लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल 3। यानी फाइनली हमारा आंसर क्या आया है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू क्या आई है, 3। ध्यान से देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा पीछे से देखो, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।